करना, वो गलती मैंने की थी, आप लोग प्लीज मत करना। कौन सा बर्तन जाएगा कौन सा बर्तन नहीं जाएगा, अभी तो सब लोग डिशवॉशर यूज करते हैं सबको सब, लेकिन उसको भी हेल्प चाहिए हम लोगों का। वैसे निकल के देखना, मैं बहुत दिन हो गया तो फिर मैं साफ नहीं की हूँ, थोड़ा गंदा हुआ। दिस काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वी कैन पुट इन आवर डिशवॉशर और नॉर्मल वाला लिक्विड डाल दी थी उसमें थोड़ा थोड़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डिशवॉशर सीरीज। ऐसे जैसे मटेरियल है ये ऐसे कोटेड वाला है, कोटेड है, इसके ऊपर एक कोटिंग है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग वी सपोज टू नॉट पुट इन आवर डिशवॉशर, वी नीड टू क्लीन बाय आवरसेल्फ। सो आप ऐसा बर्तन डिशवॉशर में मत डालना कभी भी, डिशवॉशर सेफ नहीं है ये। जैसे कि ये प्रेशर कुकर भी ऐसे कोटिंग वाला है, कोटिंग है, तो इसको हम डिशवॉशर में नहीं डाल सकते, इसको हाथ से ही साफ करना पड़ेगा। These two are same material, so we can't put in the dishwasher. आपको हाथ से ही धोना पड़ेगा, नहीं तो इसका ऐसे, इसको पहले मुझे नहीं पता था, तो फिर ये जैसे कलर है यहाँ पे ऐसे ही कलर था ये, तो फिर ये कलर छूटने लगता है और ये फिर उसका कलर छूटेगा तो अच्छा नहीं है इसका। ये तड़का पैन भी जैसे हो गया, इसमें भी ये कोटेड है। दिस इज नॉट नॉन स्टिक बट स्टिल इट इज कोटेड, सो हम इसको भी नहीं डाल सकते डिशवॉशर में। ये ग्लास का आउटर लेयर ये कॉपर का है, तो इसको भी हम डिशवॉशर में नहीं डाल सकते, ये नहीं जाएगा। कॉपर, ब्रास या फिर ऐसे नॉन स्टिक आप डाल सकते हो, लेकिन वो नॉन स्टिक भी इतना अच्छा नहीं है डालना, तो फिर उसका ये हाई टेम्परेचर में क्लीन करता है, तो नॉन स्टिक भी आप अवॉइड करो डालना। लो मटेरियल का प्लास्टिक होता है उसको भी इसमें नहीं डालना होता है, उसको इसमें डालेंगे तो ऐसे टेढ़ा ऐसे हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाता है। आपको अगर पता है कि उसमें अगर आप कुछ भी यूटेंसिल्स अगर खरीद रहे हो तो उसके लेवल में देख लेना कि ये डिशवॉशर सेफ है या नहीं है। अगर डिशवॉशर सेफ नहीं है तो आप उसको डिशवॉशर में नहीं डाल सकते, अदरवाइज वो आपके बर्तन को खराब ही करेगा और आपको प्रोडक्ट भी खराब होगा। वी शुड नॉट पुट आवर यूटेंसिल्स इन द डिशवॉशर, like which one is not meant to be put in our dishwasher, like plastic, copper, this kind of copper and this kind of, inside is good material but outside it's like if we will put in dishwasher, this color and everything will be fade up, so it's not good to put. ये मेरा जूस मेकर है, तो ये हाई ग्रेड प्लास्टिक है। इसके डिस्क्रिप्शन में ये जब मैं खरीदी थी तो इसमें लिखा हुआ था कि आप डिशवॉशर में डाल सकते हो, डिशवॉशर सेफ है, तो फिर मैं इसको दे सकती हूँ। ये प्लास्टिक है फिर भी मैं इसको दे सकती हूँ, क्योंकि ये डिशवॉशर सेफ है, तो फिर ये कुछ नहीं होगा। अगर मैं ऐसे नॉर्मल जो ये पिलर, जो नॉर्मली मैं भी ये पिलर, छुरी वगैरह सब चाकू इसमें डाल देती हूँ, लेकिन ये वाला प्लास्टिक मुझे पता नहीं है तो फिर मैं नहीं डालूंगी, इसको मैं अवॉइड करूँगी। जो आपको पता नहीं होता है कि इसमें है कि नहीं है, ठीक होगा कि नहीं होगा, उसमें नहीं डाल सकते। जैसे मैं ये सिलिकॉन का ये मैट डाली थी, तो ये सिलिकॉन का मैट कुछ नहीं होता है क्योंकि ये डिशवॉशर सेफ है, आप डाल सकते हो, क्लीनिंग के लिए डाल सकते हो। मैं लास्ट में मेरा बच जाता है तो फिर यहाँ पे कुछ खाना वगैरह रह जाता है तो मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ, तो फिर ये क्लीन होके निकला है। देखो एकदम क्लीन हुआ है, इसके अंदर कुछ फूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्लीन हो गया है। अभी आया ये ग्राइंडर का जार। आप ग्राइंडर का जार ऐसे ही डाल सकते हो, एवरीडे आप दोगे तो फिर नॉट गुड। कभी कभार आप डाल दो, कोई नहीं होता, चलता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये भी प्लास्टिक से मेड है, अंदर का तो स्टील होता है, ये चल जाता है, लेकिन दिस मटेरियल, दिस पार्ट ये प्लास्टिक होता है, तो फिर ये अच्छा नहीं है। कभी कभार आप डाल दो चलेगा, नॉट लाइक एवरीडे। ये तो आप जब भी डालो इसका रबर निकाल के ही डालना पड़ता है, क्योंकि रबर नहीं तो लूज हो जाता है। ऐसे ये जा सकता है, ये प्लास्टिक है पर ये थोड़ा हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है, तो फिर ये जा सकता है, इसको हम ऐसे डालेंगे। ये रबर को नहीं डालेंगे, ये डाल सकते हैं, लेकिन ये अगर हम बार बार इसको डालेंगे तो फिर ये लूज हो जाता है, तो फिर इसके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर आप इसको निकाल के डालना जब भी डालना। प्रेशर कुकर का भी ये निकाल के, अगर आपका स्टील का प्रेशर कुकर है तो आप ऐसे डाल सकते हो। इसको निकालना इतना जरूरी नहीं है, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो भी नहीं निकाल सकते, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टील का है तभी डालना। ऐसे ये तो मेरा स्टील का है, लेकिन दिस पार्ट इट इज़ कोटेड पार्ट, सो मुझे नहीं डालना था, लेकिन मैं पहले मुझे नहीं पता था तो फिर मैं डाल दी थी। आप भी ऐसे गलती मत करना, इसलिए मैं डाल के ये ख़राब हो गया है, ऐसे निकल गया है। लेकिन ये आउटर लेयर है तो फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं यूज कर देती हूँ। अगर अंदर कुछ ऐसे होता तो फिर वो खाने में यूज करने के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फिर अभी मैं इसको अभी और नहीं डाल रही हूँ, मैं खुद से ही साफ करती हूँ इसको। ये प्लास्टिक नहीं है, ये कोरल का है, तो फिर ये जाता है इसमें।
स्टील वाला सब बर्तन जाता है। ऐसे स्टील में भी वैरायटी स्टील होता है ना, तो फिर अगर बहुत पतला वाला स्टील है तो डिशवॉशर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो फिर आप ऐसे स्टील वाला प्लेट जो वेरी डेलिकेट, उसको मत डालना। ऐसे जो अगर अच्छा है तो फिर डालना। थोड़ा क्या करना पड़ता है, थोड़ा छोटा चीज़ देखना पड़ता है। नहीं तो हम ऐसे भी सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा अगर केयर करके डालो तो फिर अच्छा होता है। क्योंकि जैसे मैं ये बोली, ये हम तो रोज इसको हम रोज़ यूज़ करते हैं। अगर रोज़ डालेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। अगर कभी कभार हफ्ते में या महीने में एक बार डाल दें तो फिर कुछ नहीं होता है। कटलरी के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है इसका। ये फाइबर का प्लेट है, ये फाइबर का बाउल है जैसे बिग वाला, तो ये फिर चल जाता है इसमें, ये कुछ नहीं होता है, ये जाएगा इसमें। और ये स्टील वगैरह ये सब नहीं आता है। इसमें ऐसे लगा हुआ है, थोड़ा लगा हुआ है, ये चला जाएगा। ये इसका गंदा इसमें नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। इसको मैं ऐसे डाल दूँ तो चला जाएगा। लेकिन आप जब भी खाना डालो तो थोड़ा ऐसा थोड़ा वो गंदा निकाल के ही डाल देने से ठीक होता है। गंदा नहीं निकालोगे तो फिर उसमें रह जाता है। जैसे मैं बोली थी कटलरी के लिए ये भी है, ये वाला भी कटलरी के लिए है, ये वाला भी है। तो आप जो मर्जी जहाँ पे भी डाल सकते हो। ये भी कोरल का है तो चला जाएगा। लेकिन इसमें देखो कैसे ऑयल लगा हुआ है ना, ऑयल लगा हुआ है। तो इसे ऑयल को आप ऑयल या फिर घी कुछ भी हो, थोड़ा ऐसे पोंछ देना, थोड़ा ऐसे पोंछ देना। तो फिर क्यों इसका ऑयल जब क्लीन होता है वो तो हाई टेम्परेचर में क्लीन हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा पार्टिकल जो ऑयल मिक्स वाला पानी होता है ना, वो थोड़ा रह जाता है। तो फिर आप उसको अगर पोंछ पाए तो पोंछ देना, अच्छा होता है। अगर डालो तो ये तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कुछ ज़्यादा ऑयली वाला होगा तो आप ऐसे ही करना। हाँ, ट्राई करना। ये देखो, ये यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है डिशवॉशर का, ये फैन है। तो फिर आप ऐसे ही बर्तन डालना कि ऐसे ये फैन अच्छे से रोटेट हो पाए, नहीं तो अच्छे से साफ नहीं होगा। ये अच्छे से रोटेट कर रहा है तो फिर ये साफ होगा। लेकिन मेरा पहले क्या हुआ था, ये ऐसे ये वाला कटलरी यहाँ पे रह गया था, तो फिर इसको रोटेट करने पे दिक्कत होता था। तो फिर इसको मैं निकाल के, ये बड़ा वाला चम्मच निकाल के यहाँ ऊपर डाल देती हूँ, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं होगा। अभी देखो ये अच्छे से ऐसे रोटेट हो रहा है। और नीचे ये भी एक फैन है, ये भी अच्छे से रोटेट होना चाहिए। ये नीचे वाला तो हो जाता है क्योंकि वो सेटिंग ऐसे होता है, तो ये भी अच्छे से ऐसे रोटेट होना चाहिए, तो फिर अच्छे से क्लीन करेगा। और जब भी आपको ज़्यादा लगे कि गंदा हो जा रहा है, ये हो रहा है, तो ये आप निकाल के देखना। यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे राउंड करने से ये निकल के देखना। मेरा तो बहुत दिन हो गया तो फिर मैं साफ़ नहीं की हूँ, थोड़ा गंदा हुआ है, तो फिर इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और ऐसे फिर इसको लग जाता है। इसको आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे रह जाता है तो फिर बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं होता है। ऐसे फिर लग गया, मैं इसको साफ़ करूँगी फिर। लेकिन ये मेरा फैन अच्छे से रोटेट हो रहा है, ये ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो फिर ठीक होगा। यहाँ पे और एक भी फैन दिया हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर भी और एक फैन दे रहा है, मेरा हाथ नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी अच्छे से होना चाहिए। ऐसे बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये क्या आज का वही मेन पॉइंट है कि आप जब भी डिशवॉशर में डालो अच्छे से साफ होता है। डिशवॉशर इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, लेकिन उसको भी हेल्प चाहिए हम लोगों का। उसको हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा बर्तन जाएगा, कौन सा बर्तन नहीं जाएगा। अभी तो सब लोग डिशवॉशर यूज करते हैं, सबको सब कुछ पता है, लेकिन ऐसे छोटा चीज़ अगर हम ध्यान में रखेंगे तो फिर डिशवॉशर हमें ही इजी करेगा यूज करने के लिए। तो फिर आप ऐसे थोड़ा चेक करना। आप जो भी बर्तन लो उसमें देखना कि ये, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि लाइक इट्स डिशवॉशर सेफ और नॉट।
तो आपको वो चीज़ चेक करना होता है। आप ऐसे वाला, मैं इसको, मुझे भी नहीं पता था, फिर मैं चेक की कि ये वाला जैसे यूटेंसिल्स है ये कोटेड वाला है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये कोटेड वाला है। तो फिर ये कोटेड है, तो फिर मैं उसको चेक की, तो फिर पता चला कि ये डिशवॉशर में नहीं जाता है, डिशवॉशर सेफ नहीं है ये। तो फिर आप भी ऐसे थोड़ा चेक करके देखना। डिशवॉशर में कैसे डालना होता है, कैसे निकालना होता है, कौन सा हमको लिक्विड अच्छा होता है यूज करने के लिए, पॉड अच्छा होता है कि नहीं होता है, वो सब मैं एक डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप उसको जाके एक बार देख लीजिए, आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कौन सा कैसे करते हैं डिशवॉशर का यूज़। मैं जो गलती कर चुकी हूँ आप वो गलती मत करना, क्योंकि मुझे पहले उतना पता नहीं था डिशवॉशर के बारे में। तो फिर मैं एक दिन क्या की थी, मैं नॉर्मल वाला लिक्विड डाल दी थी, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे नॉर्मल वाला लिक्विड डाल दी थी। तो मैं तो रात को चला देती हूँ डिशवॉशर, तो सुबह उठ के देखी तो सारा फ्लोर ऐसे झाग जैसे साबुन हो गया था। तो फिर आप ऐसे गलती मत करना, डिशवॉशर के लिए बस डिशवॉशर साबुन ही यूज करना। डिशवॉशर का सॉल्ट होता है, रिन सेट होता है, डिशवॉशर का डिफरेंट डिटर्जेंट होता है, आप वही डिटर्जेंट यूज करना, नॉर्मल वाला कभी यूज मत करना। वो गलती मैंने की थी, आप लोग प्लीज़ मत करना। बट बहुत लोग ये बोलते हैं कि डिशवॉशर लेने का क्या ज़रूरत, क्योंकि हम तो हाथ से ही इतना 10 मिनट्स में तो हम लोग हाथ से ही साफ कर लेते। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है अगर आप वर्किंग हो या फिर बच्चों के साथ ऐसे इतना काम नहीं कर पाते हो, और हम लोगों को तो कितना सारा बर्तन निकल जाता है। तो फिर आप अगर दिन में 2-3 बार अगर यूज ना भी कर सकते तो एटलीस्ट रात में एक बार चला के आप उसको डाल सकते हो, क्योंकि वो बहुत हेल्प होता है। क्योंकि हम इतना चीज़ तो ले सकते हैं, तो एक डिशवॉशर क्यों नहीं ले सकते हैं, बहुत हेल्प करता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का इंडियन किचन में बहुत सारा बर्तन निकलता है। तो छोटा छोटा चीज़ भी धोने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो जिसका टाइम अगर बचाना है आपको, तो डिशवॉशर बहुत हेल्प करता है। तो डिशवॉशर आपको लेना ही चाहिए। अगर नहीं लो तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले नहीं धोते थे, धो पाते हैं, लेकिन अभी तो एक चीज़ आ गया है जो हम लोग को इजीली हेल्प हो जाता है हम लोग का हाउस होल्ड में, तो फिर हम क्यों यूज नहीं करें उसको। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।